आज हम आपको इस वीडियो में त्रिवेणी संगम के बारे में बताएंगे। प्रयागराज में इस तरह मिल गई गंगा और यमुना के साथ सरस्वती। जानिए रहस्य अनिरुद्ध जोशी। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, सिंधु, क्षिप्रा, ब्रह्मपुत्र आदि सभी नदियों के अपने अपने संगम हैं। हिंदू धर्म के 3 देवता हैं, शिव, विष्णु और ब्रह्मा, और 3 देवियां हैं, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती। इसीलिए सभी जगह त्रिवेणी का महत्व और बढ़ जाता है। त्रिवेणी का अर्थ है वह स्थान जहाँ 3 नदियाँ आकर मिलती हों, जहाँ 3 नदियों का संगम होता हो। प्रयाग की गंगा नदी में एक स्थान है ऐसा है जहाँ तीनों नदियों का मिलन होता है। गंग संगम और त्रिवेणी वस्तुत एक ही स्थान है जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है। यह दुर्लभ संगम विश्व प्रसिद्ध है। गंगा यमुना के बाद भारतीय संस्कृति में सरस्वती को महत्व अधिक मिला है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यहाँ गंगा और यमुना तो स्पष्ट नजर आती हैं, लेकिन सरस्वती नहीं। तो फिर यह कैसे त्रिवेणी संगम हुआ? तो आगे हम वीडियो में देखते हैं कैसे त्रिवेणी संगम हुआ। दरअसल इसके पीछे एक कथा है। यह कथा श्रीम भगवत पुराण में बड़े ही विस्तार से मिलती है। सरस्वती पूर्व काल में स्वर्ण भूमि में बहा करती थी। स्वर्ण भूमि का बाद में नाम सर्वराष्ट्र पड़ा। धीरे धीरे कालांतर में यह सौराष्ट्र हो गया, किंतु यह सौराष्ट्र प्राचीन काल में पूरा मारवाड़ भी अपने अंदर समेटे हुए था। सरस्वती यहाँ पर बड़े ही प्रेम बहती थी। नित्य इनकी पूजा और अर्चना होती थी। धीरे धीरे चूंकि इस प्रदेश के लोग यवनों के संपर्क में आकर यवन आचार विचार के मानने वाले होने लगे, तो सरस्वती ब्रह्मा जी से अनुमति लेकर मारवाड़ एवं सौराष्ट्र छोड़कर प्रयाग में आकर वास करने लगी। और तब से सरस्वती के वहाँ से चले आने के बाद वह पूरी भूमि ही मरुभूमि में परिवर्तित हो गई, जिसे आज राजस्थान के नाम जाना जाता है। ऋग्वेद में सरस्वती का अनुवती तथा उदकवती के रूप में वर्णन आया है। महाभारत में सरस्वती नदी के प्लक्षवती नदी, वेदस्मृति, वेदवती आई कई नाम हैं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व और सतलुज के परिश्रम में बहती हुई बताया गया है। तांड्य और जैमिनीय ब्राह्मण में सरस्वती नदी को मरुस्थल में सूखा हुआ बताया गया है। महाभारत में सरस्वती नदी के मरुस्थल में विनाशन नामक जगह पर विलुप्त होने का वर्णन है। इसी नदी के किनारे ब्रह्मावर्ता कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज वहाँ जलाशय है। महाभारत में भी सरस्वती का उल्लेख है कि बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी से की थी, और लड़ाई के बाद यादवों के पार्थिव अवशेषों को इसमें बहाया गया था। यानी तब इस नदी से यात्राएं भी की जा सकती थी। कैसे गंगा से मिली सरस्वती? वैदिक काल में एक और नदी दृष्टद्युति का वर्णन भी आता है। यह सरस्वती नदी की सहायक नदी थी। यह भी हरियाणा से होकर बहती थी। कालांतर में जब भीषण भूकंप आया और हरियाणा तथा राजस्थान की धरती के नीचे पहाड़ ऊपर उठे, तो नदियों के बहाव की दिशा बदल गई। एक और जहाँ सरस्वती लुप्त हो गई, वहीं दृष्टद्युति के बहाव की दिशा बदल गई। इस दृष्टद्युति को ही
आज यमुना कहा जाता है। इसका इतिहास 4000 वर्ष पूर्व माना जाता है। भूचाल आने के कारण जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती का आधा पानी यमुना दृश्यगति में गिर गया। इसलिए यमुना के साथ सरस्वती का जल भी प्रवाहित होने लगा। सिर्फ इसलिए प्रयाग में 3 नदियों का संगम माना जाता है। धार्मिक उल्लेख। महाभारत शल्य पर्व में सरस्वती नामक 7 नदियों का उल्लेख किया गया है। एक सरस्वती नदी यमुना के साथ बहती हुई गंगा से मिल जाती थी। ब्रजमंडल की अनुश्रुति के अनुसार एक सरस्वती नदी प्राचीन हरियाणा राज्य से ब्रज में आती थी और मथुरा के निकट अंबिका वन में बहकर गोकर्णेश्वर महादेव के समीप पर्वती उस स्थल पर यमुना नदी में मिलती थी, जिसे सरस्वती संगम घाट कहा जाता है। सरस्वती नदी और उसके समीप के अंबिका वन का उल्लेख पुराणों में हुआ है। उस सरस्वती नदी की प्राचीन धारा भी अब नियमित रूप से प्रवाहित नहीं होती है। उसके स्थान पर सरस्वती नामक एक बरसाती नाला है, जो अंबिका वन के वर्तमान स्थल महाविद्या के जंगल में बहकर जाता हुआ यमुना से मिलता है। साथ ही सरस्वती कुंड भी है। यह नाला मंदिर कुंड और घाट उस प्राचीन नदी की धारा की विद्यमान के प्रमाण हैं। इनसे ब्रज की परंपरा प्रागैतिहासिक कालीन स्वायंभू मानों से जुड़ जाती है। मथुरा के स्वामी घाट का पुराना नाम संयमन घाट है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।